गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा वो होगा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत क्यों पड़ी और यूज कहाँ पे है इसका, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे इसके डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेशन है, उसको करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टर्म हम पहले भी एक वीडियो एक्चुअली इसका बना चुके हैं। तो उसमें सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, नॉर्मल एक जो रिसीवर था TRF ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा जो है हमारा एक सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर था। तो उसी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में ही ये आपका यूज किया जाता है आइए बेसिकली। तो चलिए फिर देखते हैं, पर इसमें दो टर्म पहले हम इसमें इसको और इसको दोनों को समझाते हैं। सेंसिटिविटी क्या है? अब ये सेंसिटिविटी ये क्या है आपका? ये एबिलिटी है किसी रिसीवर का कि ये कितना वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर सके। वीक सिग्नल मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड या पावर कितना कम से कम हो कि रिसीवर उसको डिटेक्ट कर सके, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो ये दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। सेंसिटिविटी मतलब कि ये रिसीवर का ऐसा वो है, एबिलिटी है कि वो कितना वीक से वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर सके। और दूसरा टर्म है इसमें सेलेक्टिविटी। इसमें थोड़ा सा वो है कि और जैसे सिग्नल को डिटेक्ट तो कर लिया, अब उसमें पॉसिबिलिटी है कि नॉइज़ भी हो सकता है, डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, प्लस सिग्नल, तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो उसमें रिसीवर की जो ये एबिलिटी ये हो कि हमें जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसको केवल सेलेक्ट करे। तो सेलेक्टिविटी मतलब कि ये रिसीवर की ऐसी एबिलिटी है कि जो कि डिजायर्ड सिग्नल को ही सेलेक्ट करे, बाकी जो आपके नॉइज़ हैं, डिस्टॉर्शन या अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं उसको वो रिजेक्ट कर दे। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिविटी। तो इन दोनों का ये जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, अब एक तो आपके पास सिस्टम है, सीधा आपके पास एंटीना आया, एंटीना से जो है आपका RF सिग्नल आया। RF मतलब उसमें दोनों हैं, कैरियर भी है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी जो डेटा हम लोग उस पर मॉड्यूलेट कराए हैं, सुपर इम्पोज कराए हैं, वो दोनों आ रहे हैं। हमने यहाँ पर दोनों का अलग अलग कर लिया। बस एक तो हो गया कि इसको ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि हम केवल उसी को ट्यून कर लिया। अब थोड़ा एडवांस में क्या कर रहे हैं हम इसमें कि हम इसमें IF फ्रीक्वेंसी, मैं जिसके बारे में बात करने चल रहा हूँ, उसको हम जनरेट कराते हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आ रही है हमारा RF, वो कम हो जाएगा। हम उसको आपको दिखा रहे हैं कैसे होगा ये। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हमारा RF आ रहा है, उस RF के साथ में कोई हम लोकल ऑसिलेटर से जनरेटेड फ्रीक्वेंसी को मिक्सअप करते हैं। मतलब एक हमारा यहाँ पर RF आ रहा है इस जगह पे, इधर से फिल्टर होके, और यहाँ से हम एक लोकल ऑसिलेटर से एक फ्रीक्वेंसी और जनरेट कर देंगे। F चलो हम लिख दे रहे हैं, या ओमेगा लिख दे रहे हैं, ओमेगा L लिख दे रहे हैं, इसको ओमेगा R लिख दे रहे हैं। मतलब ये RF फ्रीक्वेंसी है और ये जो है हमारा ओमेगा L जो लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। ये ओमेगा समझ रहे हैं ना, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको केवल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो आप ओमेगा लिखो, 2π बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि छोटा सा एक डेरिवेशन है इसमें। अब ये जब दोनों मिक्सअप होंगे तो हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक उसमें दिखाएंगे कि ये जो है जब मिक्सअप होंगे तो एक तो होगा कि एक इसमें सम हो जाएगा दोनों फ्रीक्वेंसीज का, और एक होगा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब एक बार ओमेगा R प्लस ओमेगा L आएगा, एक बार ओमेगा R माइनस ओमेगा L आएगा। तो जो ये डिफरेंस वाला है, अब सीधी सी बात है कि जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू सी कम हो जाएगी।
तो सिग्नल हमारा डिटेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपका मान लो भूसा है, उसमें कोई सुई एक गिर गई है, तो भूसा जितना ही कम होगा सुई को खोजना उतना ही आसान होगा। यानी कि अब अगर हम इसमें WR माइनस WL कर लें तो हमारे लिए आसान होगा कि अब हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई कम, मतलब हम आसानी से अपने सिग्नल को निकाल सकते हैं। तो ये इसके पीछे का रीज़न है कि हम इस यहाँ से जो आ रहा है इसको हम वैल्यू को कम से कम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें और भी हैं। तो उसमें जो है हमें जितना ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसमें से हमें अब डिजायर्ड सिग्नल क्या है उसको सेलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। उस कम करने के लिए जो है आपका यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर लगा रहे हैं। अब आगे कैसे होता है, थ्योरी इसकी क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। हमने ये निकाला था पहले कि अगर ये आपका, चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट VRF चलो लिख देते हैं, वोल्टेज जो आ रहा है जनरेट होकर, पावर जो भी या करंट जो भी आप लिखना चाहो लिख दो। वो RF को लिख ले रहे हैं हम A cos ओमेगा RT, और VLO को लिख रहे हैं, लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हो रहा है, इक्वल टू B cos ओमेगा, इसको L लिख दे रहे हैं T। ये आप तो जानते होंगे ना, नहीं? Y इक्वल टू R साइन ओमेगा T, इसको हम निकाले हैं। इस फ्रीक्वेंसी के मैंने बनाया हुआ, उसमें आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने डिफाइन किया है, उसमें आप ये इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, ओमेगा क्या है, R क्या है, Y क्या है। Y डिस्प्लेसमेंट है, R एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, थीटा है। तो ये जो है एट टाइम t पर सपोज करिए, देखिए साइन और कास लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो आपको साइनोसाइडल वेव भी बनाते हैं, बस केवल क्या है फेज डिफरेंस 90 डिग्री का दोनों डिफरेंस होता है। कास जो है हम हॉरिजॉन्टल के लिए लेते हैं और साइन को हमेशा वर्टिकल के लिए लेते हैं, क्योंकि ये लंब बटा कर्ण होता है, ये जो है आपका आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमेशा जो है वर्टिकल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लेते हैं, इसलिए कोई इसमें फ़र्क नहीं है, चाहे आप साइन का टर्म लिखो चाहे कास का टर्म लिखो। कास हम इसलिए ले रहे हैं कि वो हमारा जो है हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मैं जूम कर रहा है। तो अब जो है अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करें तो पहले आप एक दो फार्मूला छोटे छोटे इंटरमीडिएट में है, 11th में ही है। कास A प्लस बी इक्वल टू होता है कास A कास B माइनस साइन A साइन B। और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ हो जाता है प्लस। ये फार्मूला आप जो है अभी ड्राइव करने नहीं जा रहा हूँ, अभी जो है केवल फार्मूला यूज कर लो। तो अगर मैं दूसरा लिख देता हूँ कास A माइनस बी इक्वल टू कास A कास B प्लस साइन A साइन B। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 करते हैं, तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका कास A प्लस B प्लस कास A माइनस B। दूसरी तरफ आ जाएगा, अब इसमें देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया 2 कास A कास B। इसका मतलब हो गया कास A कास B इट विल बी इक्वल टू 1/2 कास A प्लस B प्लस कास A माइनस B। इसका ध्यान रखिए, मतलब कास A कास B के मतलब ये हो गया इतना। तो चलो हम इसको, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है यहाँ पर
हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा मल्टी इसके मिक्सर में, तो ए बी इंटू कास ओमेगा आर टी इंटू कास ओमेगा एल टी। ये ओमेगा आर टी मतलब थीटा ही है, समझाया हुआ, उसको देख लेना एक बार, बड़े आसान समझ में आ जाएगा। इसमें हैरान हो जाओगे ओमेगा टी कहाँ लिख जाएगा, 2π/ft लिख रहे हैं। तो अब इसको तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म एम्पलीट्यूड है, ये तो बदलेगा नहीं। अब इसमें जरा से फार्मूला लगा दो, ए की जगह पर ओमेगा आर टी है और बी की जगह पर है ओमेगा एल टी। तो आपका आ गया है हाफ ए बी मतलब एम्पलीट्यूड है कास, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा आर टी प्लस ओमेगा एल टी। दूसरे में ओमेगा आर प्लस ओमेगा एल टी और प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा कास का ए माइनस बी ओमेगा आर टी माइनस ओमेगा एल टी। बस अब इसमें सीधा सा बात है कि देखो एक बार जो है ये दोनों ऐड हो रहे हैं ओमेगा आर प्लस ओमेगा एल टी, और दूसरे बार क्या है दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे डिफरेंस निकाला जा रहा है। तो ये जो आपका ओमेगा आर नहीं चलने जो आपका ये ओमेगा आर प्लस ओमेगा एल टी है, इसको हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ा दे रहा है, भूसा ज़्यादा कर दे रहा है और हमारा सुई जो है नहीं मिल रही उसमें। और ये जो दूसरा वाला है ये हमारे काम की चीज़ है। तो ये जो है ये देखो डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंस मतलब कि जैसे एक उधर से आ रहा है आर एफ वाला और दूसरा जो है आपका इधर से लोकल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ जो दूसरा हमको मिल रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस, ये हमारे काम की चीज़ है। मतलब ये हाफ कास ये कास ओमेगा एल या ओमेगा आर माइनस ओमेगा एल टी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहा है। तो हमको सेलेक्ट करना, सेलेक्टिविटी जो है बढ़ा दे रहा है। तो हमारा जो ये पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ये है आपका ओमेगा आर माइनस प्लस ओमेगा एल, ये इमेज है और ये आपका वर्जिनल आई एफ है। तो ओमेगा आर प्लस हमारा जो ये ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर माइनस ओमेगा एल, यही हमारा है आई एफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का आर को जो है आप लिख सकते हो कि 2π/f, इसको लिख सकते हो 2π/f_l। तो अगर मैं 2π कॉमन ले लूँ तो Fr माइनस FL, इसी को हम बोलेंगे IF है आपका, Fr माइनस FL को, मतलब डिफरेंस। तो जैसे सपोज करिए इसमें, तो इसको हम खत्म कर रहे हैं, लंबा नहीं। जैसे सपोज करिए आपका जो RF आ रहा है, चलो RF जो हमारा आ रहा है वो आपका है 145, ऐसे हम एक टिप्पणी लिख दे रहे हैं मेगाहर्ट्ज का। एलो जो हमारा जनरेट कर रहा है लोकल ऑसिलेटर यहाँ से, जो हमने कल भी ऑसिलेटर 1 पढ़ाया था, वो चलिए 155.7 जनरेट कर रहा है मेगाहर्ट्ज। तो इनका दोनों का डिफरेंस क्या होगा, माड ले लेंगे इसका Fr FL, मतलब डिफरेंस हमको लेना है, नहीं कि प्लस माइनस इसमें आएगा। तो एक नंबर है काउंटिंग, तो कितना हो जाएगा आपका
155.7 माइनस 14 145 इज इक्वल टू कितना हो गया 10.7 मेगाहर्ट्ज। यानी कि अब इसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 10.7 मेगाहर्ट्ज का। तो जो हम यहाँ पर 145 से अगर हम खोज रहे थे 145 मेगाहर्ट्ज में, तो अब उसकी जगह पर हमको 10.7 मेगाहर्ट्ज में ही कोई चीज़ खोजना पड़ेगा। बहुत आसान हो गया है अपने लिए। कम फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमें डिजायर्ड सिग्नल आसानी से मिल सकता है। अब इससे क्या क्या हो जाता है, इसी को हम IF बोलेंगे 10.7 मेगाहर्ट्ज। अब इससे क्या हो जाता है, क्या क्या हमको फायदा है इसमें। इसमें जो है एडजस्ट, जो एडसेंट चैनल होते हैं उससे सेपरेशन आसान हो जाता है। मतलब जो अगल बगल वाले, चूँकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो हमें आसान हो जाएगा चैनल को सेपरेट करने में। इसमें फिल्टरिंग बेटर हो जाएगी। फिल्टर करना, अलग अलग मतलब छानना, उसको अलग अलग करना, तो वही मतलब हुआ चैनल का हो गया। दूसरा फिल्टरिंग, सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिसीवर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको एक फिक्स वैल्यू हमको रिसीव करना है। मतलब से 10.7 ही हमको रिसीव करना है, बाकी इधर उधर नहीं। तो हम अपना जो है उसको बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज कर देंगे। डिज़ाइन करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एकदम फिक्स फ्रीक्वेंसी है 10.7 ही लेना है, तो डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो मतलब अननेसेसरी जो दुनिया के यहाँ से नॉइज वाइज दुनिया का आ रहे हैं सारे कुछ खत्म, केवल आपका यही पर IF मिल जाएगा। तो हम इसी IF पर ही कंसंट्रेट करेंगे। सुपर हेट्रोडाइन में यही यूज किया जाता है, इसीलिए वो सुपीरियर है TRF से। अब जो है थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कि किसमें, जैसे हमारे पास तमाम इक्विपमेंट हैं, सब में जो है अगर हम IF फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो है यूज करते हैं, तो जितना ही कम होगा उतना ही हमारे लिए सही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेक्टिविटी उसमें बढ़ जाएगी। IF जितना ही कम रखेंगे उतना ही सही होगा। अगर IF हम ज़्यादा रख लेते हैं तो उसमें जो है डबल, हम 2 बार IF फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, डबल ट्यूनिंग करते हैं उसमें। तो एक तो यह है कि हम जो है, जैसे FM रेडियो है आपका, FM रेडियो, इसमें जो हम IF यूज करते हैं, यहाँ IF लिख देते हैं, यहाँ सिस्टम लिख देते हैं। FM रेडियो में हम लेते हैं 10.7 मेगाहर्ट्ज। टिपिकली है, मतलब आप जो डिज़ाइन करने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं जो चैनल का। AM रेडियो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो, इसमें IF हमारा होता है 455 किलोहर्ट्ज। अब सीधी सी बात है, बात ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से सिग्नल को ज़्यादा निकाल सकते हैं। आप देखे होंगे कि AM जो है वो ज़्यादा वो लंबी दूरी तक और नॉइजलेस होता है, जबकि FM जो है, देखे FM रेडियो पहले बहुत चलता था यहाँ लखनऊ में मैंने स्टॉल। अब उसमें आस पास ही पकड़ता था, ज़्यादा दूर चले जाओ तो पकड़ते नहीं था, यह नॉइज बहुत आता था। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो IF है उसकी वैल्यू ज़्यादा वो कम है, इसलिए ऐसा है, सेलेक्टिविटी बढ़ गई है AM की। VHF का, अगर VHF सिस्टम जैसे ये आपका आता है VHF में, तो पहले हम लोग जो है उस पर काम किए हुए थे, मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो MARR सिस्टम, या सिंगल चैनल रेडियो या CRR, सिंगल चैनल रेडियो सिस्टम। आपका वाकी टाकी हो गया। तो ये VHF में या UHF में, VHF है, UHF है, आपका जो वाकी टाकी है, इन सब में हम कई यूज कर लेते हैं। एक तो हमारा 10.7 मेगाहर्ट्ज वाला ही है, दूसरा है 21.4 का, और एक 45 मेगाहर्ट्ज का भी हमको यूज करने के उसमें है, हम लोग यूज करते हैं। ये अलग अलग जो है वेंडर्स के अलग अलग डिजाइन पर डिपेंड करता है एक्चुअली। इसी तरह से जो DMR रेडियो है, DMR में हम इसमें 10.7 और 45
10.7 का और 45 मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। आइए 45 है। एक चीज़ और है इसमें, जैसे आप हम लोग ये इसमें देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपका 45 मेगाहर्ट्ज बड़ी वैल्यू है, तो इसमें तो सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी। ये 21.4 मेगाहर्ट्ज इसमें सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम इसमें जो है डबल कन्वर्जन करते हैं, मतलब एक बार लाएंगे हम इसको, जैसे 45 मेगाहर्ट्ज पर, तो डबल कन्वर्जन इसमें एक कॉन्सेप्ट है। डबल मतलब 2 बार हम करते हैं डबल कन्वर्जन, तो इससे और ज़्यादा जो है अच्छा हो जाता है। 2 बार हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। डबल कन्वर्जन में क्या होगा कि पहले हम जो है IF को ले आएंगे 45 या 21.4 मेगाहर्ट्ज पर, ये फर्स्ट IF, फिर हम इसको ले जाएंगे, फिर एक लोकल ऑसिलेटर लगाएंगे और इसको हम ले आएंगे 455 किलोहर्ट्ज पर। ये तो बहुत वैल्यू अच्छी हो गई। मतलब बीच में हम क्या करें, फिल्टरिंग करेंगे, उसको सेलेक्टिविटी बढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सेकेंड IF में आपका ये 45 किलोहर्ट्ज पड़ेगी। तो अब हमारे लिए जो है ये बेहतर सेलेक्टिविटी इसकी बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो हमारे ख्याल से IF के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है उसका क्या का रोल क्या है। और चलिए फिर ठीक है, अभी कल हम फिर देखेंगे कि ये किसी और टॉपिक हम सोच रहे हैं एंटीना पर एक बार थोड़ा सा बात कर लें, कैसे उसका वर्किंग, कैसे क्या करते हैं उसको कैसे। और फिर जो है एक वो बना देते हैं आपका फ्लो चार्ट, ब्लॉक डायग्राम टाइप का, उसमें हर उसका जो है आपको एक समझा देंगे कि इसमें इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। बस ठीक है, हो जाएगा। बाकी बहुत डीप में जैसे अब इसमें तमाम चीज़ें आएंगी कि लॉजिक गेट्स एम्पलीफायर क्या है कि कैसे, तो हम अलग अलग जो है उसमें इंटरमीडिएट के साथ में हम उसको पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।